नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज बाजार की ओपनिंग ठीक थी। 18,101 के लेवल पे ओपन हुए 59 अंकों के गैप अप के साथ 18,120 के भी दर्शन हो गए थे, लेकिन शुरुआती 15 मिनट में ही ऊपरी स्तरों पर फिर से आ गया दबाव। और आज तो वीकली एक्सपायरी भी थी। आज ऐसा लगा कि अगर फिर से नीचे गए तो इंपॉर्टेंट लेवल्स जबरदस्त तरीके से टूटेंगे, क्योंकि मंदी करने वाले वीकली एक्सपायरी वाले दिन एकदम से निफ्टी पे हावी हो जाएंगे। और वही हुआ जिसका डर था। 18,000 के लेवल को तोड़ दिया 12 बजे। उसके बाद तो जो टूटते चले गए, 17,900 के लेवल को भी निकाल दिया था। आज के दिन का लो है 17,892 का, लेकिन अंत में निचले स्तरों से थोड़ा संभल गए। आज के दिन की क्लोजिंग आई है 17,992 की। 50 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी ने क्लोजिंग की है। 18,000 के बेहद करीब बंद हुए हैं और निफ्टी बैंक 350 अंक साफ हुआ। रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहा था ये निफ्टी को। और सेंसेक्स 304 अंकों की कमजोरी के साथ हुआ है बंद। लेकिन अमेरिकन मार्केट्स तो टूटे नहीं। एशिया बाजारों का सेटअप उतना खराब था नहीं। हमारे बाजार पता नहीं क्यों कांपने लग गए हैं। अमेरिका में एफओएमसी की पिछली बैठक जो हुई थी उसके मिनट्स जारी हुए और वहां पर साफ तौर पे मिनट्स में ये समझ में आ गया कि 2023 में अभी इंटरेस्ट रेट्स डाउन होने की संभावना बहुत कम है। 2023 में किसी भी एफओएमसी मेंबर को रेट कटौती की उम्मीद नहीं है। मिनट्स में यह भी हाईलाइट हुआ है कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए यूएस में ब्याज दरें ऊंचे स्तर पर बनी रहेंगी और हो सकता है, संभावना इसकी भी है कि 0.5 से 0.75% और रेट बढ़ोतरी अमेरिका में हो जाए। आज एशियाई बाजारों में भारतीय बाजार सबसे ज्यादा टूटे हैं। अब ऊपर से यह भी है कि एफआईएस खरीद नहीं रहे हैं साल की शुरुआत में। इनफैक्ट 23 दिसंबर से भी आंकड़े देखोगे ना तो एफआईएस के लगातार पिछले कुछ दिनों में बिकवाली के आंकड़े हैं। कैश मार्केट में तनाव वहां से भी बना हुआ है। विदेशी निवेशक क्यों नहीं खरीद रहे? कहां गई वो प्री बजट बाइंग जो होती है और जो जनवरी की शुरुआत में वो खरीदारी करते थे? ऐसा तो कुछ नजर आ ही नहीं रहा है मार्केट में अभी। और इंट्राडे में आज 17,900 के लेवल को निकाल दिया था, लेकिन निचले स्तरों से अंत में थोड़ा सा रिकवर होते हुए नजर आया। वी आर नॉट आउट ऑफ वुड्स, लेकिन हाँ, एटलीस्ट एक इंपॉर्टेंट जोन से बाजार ने पलटने की कोशिश की है। एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी के आज 33 शेयर्स हरे निशान में, 17 शेयर्स आज के सत्र में लाल निशान में बंद हुए हैं। लेकिन जो निफ्टी पे चढ़ रहे थे उसमें था सिप्ला 2% से ज्यादा चढ़ा है, बजाज ऑटो 2% से ज्यादा चढ़ा है, आईटीसी, एचयूएल, एफएमसीजी का जोर बहुत था आज। 2% के आसपास की तेजी दोनों ही स्टॉक्स में दिखाई दी। जेएसडब्ल्यू स्टील भी पलटता हुआ नजर आया, 0.25% के आसपास चढ़ा है। निफ्टी लूजर्स में आज का सबसे बड़ा एक्सीडेंट था बजाज फाइनेंस। 7.25% की भारी भरकम गिरावट के साथ आज के सत्र में बंद हुआ है ये स्टॉक। और खबर यहां पर है कि Q3 बिजनेस अपडेट्स जो बजाज फाइनेंस ने एक्सचेंज पे फाइल किए हैं उसको लेकर बड़े ब्रोकिंग हाउसेस खुश नहीं है। सीएलएसए और जेफरीज ने लोन ग्रोथ को लेकर सवाल उठा दिए हैं और उसका खामियाजा आज बजाज फाइनेंस पे देखने को मिला। स्टॉक तो टूटा ही, साथ साथ बजाज फिनसर्व भी टूट गया 5.25%। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, टाइटन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो निफ्टी पे आज नेगेटिव थे, दबाव बना रहे थे। एफएनओ गेनर्स में आपको अपोलो टायर्स नजर आएगा। कमाल की तेजी पकड़ी और दोपहर बाद तो दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुआ है 5.5% की तेजी के साथ। एबीबी इंडिया लेटर हाफ में अच्छी तेजी पकड़े हुए था, यह स्टॉक 0.4% चढ़ गया। एमआरएफ आज चढ़ा है। इसके अलावा आरबीएल बैंक और बीएचईएल जैसे स्टॉक्स में आज एक्शन तेजी की ओर था। जो लूजर्स है उसमें आपको बजाज ट्विंस तो नजर आएंगे ही। आज इसमें जबरदस्त बिकवाली थी दोनों ही स्टॉक्स में, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में। इसके अलावा चोला इन्वेस्ट, यहां पर सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया, 5% ये टूट गया। आईटी में इन्फो एज और इंटेलेक्ट, ये दो ऐसे स्टॉक्स थे जो कमजोर थे, 2.25% से 3% टूटे हैं आज। सेक्टर स्पेसिफिक पहले पायदान पर दिखाई देगा टायर। आज टायर स्टॉक्स में जमकर खरीदारी हो रही थी। बाजार शुरू होते ही एक सेक्टर एकदम से फ्लेवर में आ गया था, वो था टायर स्टॉक्स। अपोलो टायर, जेके टायर तो एक्टिव हुए। यहां पर 0.7% जेके टायर का स्टॉक भागा। इसके अलावा अपोलो टायर दौड़ना शुरू हुआ तो 5.5% दौड़ गया। एमआरएफ 0.4% उछला है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, शुरुआत इसने बहुत जबरदस्त की थी, लेटर हाफ में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई, लेकिन 2.5% आज के दिन के रिटर्न बैठे। इसके अलावा ऑटोज, जिसमें भारत फोर्ज, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो आउटशाइन कर रहे थे। टू व्हीलर पैक में दिन के अंत में जाके बहुत अच्छी खरीदारी हुई। अशोक लेलैंड, आइशर मोटर, एमएनएम जैसे स्टॉक्स में भी हरे निशान की क्लोजिंग दिखाई दी। एफएमसीजी आज का एक मजबूत तबका सामने निकल के आया, जिसमें गोदरेज कंज्यूमर लीड कर रहा था, 3.25% तेज हुआ। डाबर 2% तेज हुआ। आईटीसी, एचयूएल और साथ ही साथ ब्रिटानिया, मैरिको जैसे स्टॉक्स आज एक्टिव थे। और निफ्टी पे खैर एचयूएल और आईटीसी अगर चढ़ जाएं तो एफएमसीजी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग एकदम से दिखाई देता है। और आज वो दिन था, आईटीसी, एचयूएल दोनों ही निफ्टी गेनर्स की टॉप लिस्ट में थे। इसके अलावा ऑयल एंड गैस, आज अदानी टोटल गैस का नंबर आ गया, बहुत तगड़ी कमाई हुई, 5.5% के आसपास चढ़ा है ये स्टॉक। गुजरात गैस, गेल, जीएसपीएल, पेट्रोनेट और एमजीएल जैसे स्टॉक्स, यानी कि गैस रिलेटेड जो स्टॉक्स थे, इन स्टॉक्स में आज अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई। फार्मा में आज सिप्ला, जाइडस लाइफ, ग्लेनमार्क, सन फार्मा, ल्यूपिन, टोरेंट फार्मा में हल्के गेंस मिले। लेकिन दो सेक्टर जो पिछड़ गए, जहां दबाव था, फाइनेंशियल से तो खैर ऑब्वियस था,
बजाज फाइनेंस ने तो सेंटिमेंट ही आज एकदम से नेगेटिव कर दिया था, तो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व आपको हर जगह नेगेटिव कैटेगरी में टॉप पे दिखाई देंगे, 5% 7.25% के आसपास टूटे। इसके अलावा चोला इन्वेस्टमेंट और आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो दबाव में थे। बैंकिंग में निजी क्षेत्र के बैंक्स में तीनों जो टॉप हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, तीनों में ही आज के सत्र में दबाव बन गया। आईटी स्टॉक्स, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इन्फोसिस, कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, विप्रो आज हल्के पड़ते हुए नजर आए। लेकिन मैं फिर कहूंगा 9 जनवरी को आने हैं टीसीएस के नतीजे, उससे पहले एक ट्रेडिंग सेशन बचा है, आईटी स्टॉक्स पे फोकस बढ़ जाएगा। मिड कैप गेनर्स, सूची है बहुत लंबी, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक मूव जो आए उसमें श्नाइडर, ये कल भी चढ़ा था स्टॉक, आज भी इसमें एक्टिविटी एकदम से तेज हो गई और आज गिरते बाजार में भी 8.5% चढ़ा ये स्टॉक। इंजीनियर्स इंडिया पहले ही टिक से बहुत अट्रैक्टिव प्ले हो गया, 7.5% उछला है दिन के दौरान। जिंदल 100 6% उछला है। टेक्नो इलेक्ट्रिक 5.6% के आसपास उछलता हुआ नजर आया। जेबीएम ऑटो एक और स्टॉक था जो 5% की चढ़ाई चढ़ गया। मिंडा कॉप 4.5% उछला है। स्यूबेक्स, सुंदरम फास्टनर्स, इन स्टॉक्स में आज एक्शन तेजी की ओर था और कुछ और स्टॉक्स थे जैसे कि अपार इंडस्ट्रीज, लाओपाला 4% चढ़ते हुए नजर आए। इन्हीं में से कुछ स्टॉक्स 52 हफ्ते की ऊंचाई पे यानी कि एक साल की ऊंचाई पे भी नजर आएंगे आपको, जिसमें एबॉट, अपोलो टायर्स, पीएफसी, आरईसी, आरएचआईएम और सुंदरम फास्टनर्स शामिल हैं। ये सब स्टॉक्स एक साल की ऊंचाई पे हैं, लेकिन ऐसे ही 52 हफ्ते की लो पर भी हैं कुछ स्टॉक्स। उसमें आवास फाइनेंशियल्स है, बालाजी अमीन्स है, इसके अलावा सीई इन्फो सिस्टम्स यानी कि मैप माई इंडिया है, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, रिलैक्सो, ये तमाम स्टॉक्स पिछले एक साल के निचले स्तर पे कर रहे हैं कामकाज। अब आगे क्या होगा? देखिए, अमेरिकन मार्केट्स फिर से फोकस में रहेंगे क्योंकि वहां पर जॉब नंबर्स आने हैं। जो भी जॉब डेटा रिपोर्ट होगा उसको बहुत क्लोजली यूएस फेड ही ट्रैक कर रहा है, तो आप समझ सकते हो ये कितना क्रूशियल है और इसका इंपैक्ट डेफिनेटली अमेरिकन मार्केट्स पे देखने को मिलेगा और उसका एक रिफ्लेक्शन आपको एशियाई बाजारों पर भी दिखेगा जब कल बाजार ओपन होंगे। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडियन मार्केट्स के लिहाज से बुल्स और बियर्स के बीच में तगड़ी टक्कर होगी। ये फिर से 18,000 का जो स्तर आ गया ना, इसको हथियाने की कोशिश हो रही है और आज हमने एक गोता तो लगा दिया था नीचे, 17,892 के लेवल तक भी पहुंच गए थे, लेकिन बाजार के पास जो तगड़ा सपोर्ट खड़ा है वो बार बार हम यही बोल रहे थे कि 17,830 17,860 का जोन बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अभी लेवल टेस्ट तो हो रहे हैं, देखते हैं क्या रीअटेम्प्ट बाजार करता है कि नहीं। जो जॉब नंबर्स आएंगे अमेरिका में तो इसका ये डिसाइडर फैक्टर हो सकता है कि बाजार की यहां से चाल तेजी की ओर जाएगी या फिर एक गोता और बाजार लगाने को तैयार है। वो जो भी होगा कल शुरुआती 1 घंटे में हो सकता है। आज बुल्स ने अंतिम सत्र में निचले स्तरों से एक रिकवरी की कोशिश की और 18,000 के लेवल के आसपास आके बंद हो गए, लेकिन अभी बाजार के पास समझ में ये आ रहा है कि चाहे नीचे 17,830 17,860 का एक बेस हो, एक सपोर्ट हो, हायर लेवल्स पे भी मामला फंस रहा है। 18,250 18,265 बहुत तगड़ी एक रेजिस्टेंस लेवल के तौर पे बाजार के सामने एक बाधा खड़ी हुई है। एफआईएस की बिकवाली से वैसे ही टेंशन है, पिछले कुछ दिनों से लगातार बिकवाली वो कर चुके हैं, तो उनका मूड माहौल को उनका सुधरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐसा ना हुआ तो बाजार पे कोई बहुत बड़ी रैली की उम्मीद आप वैसे ही नहीं कर सकते हो। टीसीएस के नतीजे अगले हफ्ते आ जाएंगे सोमवार को और उससे पहले अब आईटी स्टॉक्स पे तो वैसे फोकस चले जाएगा, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन बचा है, तो ऐसा लग रहा है कि बाजार अच्छी तरीके से पहले टीसीएस के नतीजों को पचाने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि कल या फिर सोमवार के सुबह आईटी स्टॉक्स पे फोकस ज़्यादा चला जाए, लेकिन जो रियल एक्शन होगा वो काउंटर स्पेसिफिक होगा और फिर से वही बात है कि बजट रिलेटेड स्टॉक्स पे ज़्यादा एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आज वैसे कैपिटल गुड्स की बारी आ गई थी, कैपिटल गुड्स स्टॉक्स में लोअर एंड से बहुत अच्छी खरीदारी हुई है, तो देखते हैं कि बाजार किस करवट बैठता है। लेकिन हाँ, इस समय बुल्स और बियर्स के बीच में तगड़ी टक्कर होगी और एफआईएस की जो बिकवाली है वो बाजार पे इस समय थोड़ी ज्यादा हावी होती हुई नजर आ रही है।